नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान में इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है पार्टी के भीतर, ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कई तरीके से मतभेद नज़र आते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान लगातार इन तमाम मुद्दों के सुलझाव के लिए कई बैठकें भी कर रही है। दिल्ली की बात करें या फिर खुद राजस्थान की बात करें, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने कई बैठकें बुलाई, लेकिन उसका जो परिणाम है वो कुछ पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीपी जोशी को लेकर के भी चर्चाएं हो रही है। सीपी जोशी को जिस तरीके से हाई कोर्ट ने नताड़ लगाई थी और कई सवाल भी पूछे थे और जवाब तलब किए थे कि दरअसल सीपी जोशी अगर वाकई उन विधायकों को लेकर इस तरीके की बातों को जान रहे थे, समझ रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि इस पर कोई ना कोई संज्ञान उन्हें ले लेना चाहिए था। लगभग 2 महीनों के बाद भी इस्तीफ़ा देने के बाद की अगर बात करें तो सीपी जोशी ने उस पर कोई फैसला नहीं सुनाया, जिसके बाद हाई कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ी और उसके बाद ये तमाम मामला जो है सुलझता हुआ नजर आया। अभी अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं और अपने नेतृत्व में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी करवाने के लिए तमाम जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद भी कई खेमेबंदी पार्टी के भीतर लगातार बन रही है। ख़ास तौर से अगर देखा जाए यहाँ पर तो प्रताप सिंह खाचरियावास जिस तरीके से अशोक गहलोत से अलग जा कर के एक लाइन पर अपनी बयानबाजी करते हैं और साथ ही उनके द्वारा यहाँ तक कह दिया जाता है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रबल दावेदारी उनकी भी है और वो अशोक गहलोत तक से भी नहीं डरते हैं। ये तमाम ऐसे बयान हैं जिसकी भरपाई की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ती चली गई, इसको बढ़ावा मिला, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अहम मौका होगा फिर से राजस्थान की सत्ता में वापसी करने के लिए। क्योंकि राजस्थान का जो सियासी समीकरण है वो इसी तरीके का है कि हर 5 वर्ष में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ नाज़मीन जुड़ेंगे, इनसे समझेंगे कि दरअसल इस पूरे मुद्दे पर इनकी क्या राय है और क्या वाकई राजस्थान में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता में वापसी कर पाना इतना ज़्यादा आसान रहने वाला है। और इससे जुड़ा हुआ सवाल ये रहेगा कि सीपी जोशी की भूमिका इस पूरे चुनाव में किस तरीके से रहेगी, क्योंकि वो लगातार अशोक गहलोत के समर्थन में नजर आए। जी देखिए, जिस तरीके का चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें ये देखना होगा कि कांग्रेस अपना दमखम दिखाने के लिए बखूबी लग चुकी है। राजस्थान की बात की जाए तो अशोक गहलोत वहाँ पर देखे जाते हैं और उसी के तहत आप सचिन पायलट को भी देखेंगे। लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस की तरफ होते हुए भी कहीं ना कहीं उनका रुख कड़ा दिखाई देता है। सचिन पायलट आप देखेंगे कि कांग्रेस से अलग हटने की कोशिश कर रहे हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि राजस्थान में कैसे यहाँ पर या तो कांग्रेस दमखम दिखाएगी या भारतीय जनता पार्टी बाजी मार जाएगी, तो जैसा माहौल चल रहा है इस माहौल में कांग्रेस तमाम राज्यों में अपना रुख कर रही है। कर्नाटक में कर रही है, दिल्ली में कर रही है, तमाम अन्य राज्यों में कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वहाँ पर विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम तो वो बखूबी कर रही है, लेकिन साथ ही साथ चुनाव में दूसरी पार्टी को हराने के लिए कवायद भी तेज कर चुकी है। तो यहाँ पर आप राजस्थान में बखूबी देखेंगे कि किस तरीके का माहौल चल रहा है और सचिन पायलट और किस तरीके से तमाम लोग कांग्रेस से अलग होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हो जाता है राजस्थान में जीत हासिल करना, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को लगातार चोट पर चोट मिल रही है। कांग्रेस के खेमे से कई लोग जा भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थाम रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होती है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के भीतर ये घमासान लगातार छिड़ा हुआ, लेकिन अगर बीजेपी के पक्ष की बात करें, बीजेपी लगातार प्रदेश में इस समय बीते 2-3 महीनों से पहले की अगर बात की जाए तो जो है जन आक्रोश रैली के ज़रिए जनता का जहन अपनी तरफ जो है खींचने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के सत्ता के दौरान जो तमाम कमियां हुई उनको गिनवाने की जो है तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो सियासी खींचतान रही उसको जनता के लिए और प्रदेश के लिए एक भारी नुकसान बताया जा रहा है। और साथ ही ये भी सारी बातें कही जाती है कि ये जो राजस्थान में सरकार स्थापित हुई थी वो दरअसल सरकार एक दूसरे से लड़ने में ही रह गई और प्रदेश के विकास कार्यों के लिए जो फैसले लिए जाने थे
उन तमाम फैसलों में कहीं ना कहीं देरी हुई और प्रदेश का विकास जो है वो ठप पड़ा रहा। तो ये तमाम मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, अशोक गहलोत के खिलाफ गिनवाए जा रहे हैं जनता के बीच जा कर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो क्या इसका असर जनता पर होगा और क्या चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है? देखिए, जो गिनवाई जा रही हैं, कमियां गिनवाई जा रही हैं और जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी रैली करती हुई नज़र आ रही है और जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है, तो आप बखूबी देखेंगे कि राजस्थान में एक अलग ही माहौल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपने कहा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में तनातनी दिख रही है। ये तनातनी बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। सचिन पायलट आप देखेंगे कि कड़ा रुख आजमाते हैं अशोक गहलोत को लेकर। वो कहते हैं कि आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अशोक गहलोत को लेकर वो देखे जाते हैं। तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी बखूबी उठाएगी और वो उठाती हुई भी नजर आ रही है। आप देखेंगे कि किस तरीके से हनुमान जयंती के अवसर पर भी नारे लगाए जाते हैं और राजस्थान में भी कई रैलियां देखी जाती हैं। तमाम चीजें होती हैं जो साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। और यही जिस तरीके से आपने बात करी है सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत ने जिस तरीके का ये बयान पेश करते हैं और सचिन पायलट से उनके रुख भी कहीं ना कहीं कड़े दिखाई देते हैं और सचिन पायलट की भी नाराजगी दिखाई देती है। तो ये कयास लगाने शुरू हो गए हैं कि जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कदम उठाया कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, तो क्या ऐसे में सचिन पायलट अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस से खफा दिख रहे हैं वो, तो क्या ऐसे में वहां पर अशोक गहलोत को तो बहुत नुकसान होने वाला है अगर ऐसा कदम सचिन पायलट उठाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत फायदा होगा। तमाम चीजों के जरिए आप देखेंगे कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो एक खाई पैदा हुई है बीते 2-3 वर्षों में, उसको भरा जाए और राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी को जो नुकसान होने वाला है इस साल के होने वाले विधानसभा चुनाव में, उसको कम से कम दूर कर लिया जाए। तो क्या कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो लड़ाई चल रही है उसका अंत कर पाएगी और क्या फिर से उसी निष्ठा के साथ सचिन पायलट भी पार्टी से जुड़कर पार्टी की जीत के लिए जो काम करेंगे? क्योंकि लगातार वो बयान इस तरीके का दे रहे हैं, उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो तमाम नेता है वो अगर अपने हितों से ऊपर उठकर पार्टी हित के लिए काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की वापसी ज़रूर होगी। छोटा सा जवाब। जी हाँ, जैसे कि आपको बता दें कि राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं वो सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो एक मीटिंग करते हैं, एक बैठक करते हैं जिसमें तमाम कांग्रेस के नेता मंत्रियों को बुलाया जाता है, जिसमें सचिन पायलट को भी बुलाया जाता है। तो ऐसे में सचिन पायलट वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि क्या नाराज़गी है, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा ये साफ कर देते हैं कि ये नाराज़गी नहीं है, कुछ काम की वजह से वो नहीं आ पाए होंगे। यानी कि आप देखेंगे कि कांग्रेस जोड़ने की कोशिश तो बखूबी कर रहा है कि सभी मंत्री, सभी विधायक, सांसद एकजुटता के साथ यहां पर देखे जाएं, तो वही मुहिम कांग्रेस बखूबी चलाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके तहत अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जो थोड़ी बहुत नाराजगी दिखाई दे रही है वो भी दूर होने की कोशिश की जा रही है। इसी कवायद में मीटिंग की जाती हैं, रैलियां की जाती हैं और तमाम तरीके से मीटिंग के जरिए मंत्रियों को बैठक की जाती है। तो ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस भी बखूबी जुट चुकी है राजस्थान में कि यहाँ पर वो अपनी जीत हासिल कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम राजस्थान की सियासी हालात हैं इस समय के। लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद भी एक आस, एक उम्मीद है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने कामकाज किए हैं उसके बिना पर हो सकता है प्रदेश की जनता उन्हें फिर से एक बार राजस्थान की कमान जो है सौंपती नजर आएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।